आपको मुजफ्फरपुर वाला कांड पे, ठीक, बालगिरी में जो हुआ था, अगर सता रहा है तो पूरा युवा को बोलिए कि हमको भाजपा और है ना सता रहा है मुजफ्फरपुर वाला कांड पे, तो हम पूरा युवा आपके साथ खड़ा है। पता है ना बेरोजगारी कितना, 93%। एक मोहल्ला से 93 बच्चा निकलेगा आपके लिए, पूरे बिहार में 4.5 करोड़ युवा आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। मजा आपको कोई सता देगा? आप रोजगार दीजिए। आप पेपर लीक हो रहा है उसको उठा के कान पकड़ के 10 लाठी मारिए, चाचा आपको फिर से देंगे वोट, नहीं तो गंगा माई सद्बुद्धि दे। नहीं, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि माई और बहन जो योजना लेके आएंगे, सरकार बनेगी, उनके 2500 रुपए हर महिला को, माँ को और बहन को दिया जाएगा, ये कहाँ तक सही है उनका? एकदम सही है, एकदम सही है। आज बिहार का लिटरेसी रेट क्या है? आप जाइए सीमांचल के क्षेत्रों में, किशनगंज जाइए, अररिया जाइए, पूर्णिया जाइए, कटिहार जाइए, 48% शिक्षा रेट है। अब महिलाओं का तो 34% है। अगर उन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा, 12वीं 10वीं में शादी हो जाती है उनकी, ठीक, पैसा नहीं रहने के कारण। अगर पैसा रहेगा तो पढ़ेगी भी, अब पढ़ेगी तो बेटी आगे भी बढ़ेगी। इस देश में जितना योगदान है ना पुरुषों का था, उतना ही योगदान महिलाओं का था। रानी लक्ष्मीबाई को याद करिए। एकदम सही बोले हैं तो देंगे तब ना। चाचा तो बहुत कुछ बोल देते हैं, देते कुछ नहीं है। चलिए एक सवाल आपसे और है जानने का, कोई 2014 में माननीय मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, क्या वो पूरा हुआ 11 सालों में? आपसे आपको है ना, आपको भगवान का कसम है, मोदी जी बोले है ना, सही से बताइए। आप बाल बच्चा का होगा तो उसका कसम खाइए, ठीक है। 2 करोड़ रोजगार बोले थे मोदी जी, 2 करोड़ रोजगार बोले थे। कितना रोजगार मिलता है हर साल? ये तो आप बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बोले मोदी जी काहे बुलवाते हैं फिर? नहीं, 2 करोड़ रोजगार बोले, 15 लाख बोले, ट्रेन है ना, एक मालगाड़ी का अलग ट्रैक बिछेगा, ठीक है। उसके बाद बोले मित्रों स्वर्ण काल चल रहा है ना, हम प्रभु राम के है ना, हमको प्रभु राम ने भेजा है। अगर राम के जो है ना, भगवान राम के बारे में आप बोलिए मत, अच्छा बात नहीं है। प्रभु राम जब थे ना तो दूध की नदियाँ बहती थी देश में, आज खून की नदी बहती है। और किसान क्या किया था आपका? है आपको कभी तमीजा मारा था? किसान पैसा MSP ला देते हैं। किसान अपने आंदोलन को निकलते तो उन पर कील ठोका जाता है। रोड पे जो कील ठोक रहे हैं, अच्छा एक बात पूछते हैं मोदी जी, ठीक है, रोड पे जो कील ठोकते हैं तो उसमें जितना पैसा लग रहा है वो भी गलते ना है, ठीक। उससे बढ़िया किसान भी जो मांग रहा है, क्या चाह रहा है किसान? MSP बना दीजिए आप, एक है ना किसान का एक मंडी सरकारी बना दीजिए। काहे नहीं बनाते हैं? वही उत्तर प्रदेश में हमको याद है 2012 में अखिलेश जी की सरकार थी, ठीक है, हम बड़ाई नहीं करना। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी, जहाँ हर जगह सरकारी मंडी का आवंटन वहाँ हुआ जहाँ से रेलवे ट्रैक गुजरी है, क्योंकि रेल का माल सीधा किसानों के पास पहुँचे, किसान रेल पर सीधा माल को लोडिंग अनलोडिंग करे, ट्रक की भाड़ा बचे। तो मोदी जी ऐसे किसान से क्या दिक्कत है? हर देश में किसान के लिए एक स्पेशल कानून है, किसान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। पेट में अन्न रहेगा तभी ना हम आपके सामने बोलेंगे। और आप भी जो जाते हैं बांग्लादेश, इटली, मलीना के पास जो गए थे, कुछ खाने खा के गए थे ना, इटली वाली मलीना, तो वो खाना किसाने दे रहा है, वो नहीं उपजाएगा ना, तो चाइना वाला प्लास्टिक के चावल खा के कितना दिन जिंदा रहिएगा? वो किसान के कम से किसी को कुछ मत दीजिए। आपको भी कहते हैं, बिहार जब भी आते हैं इस हवा के इस सुगंध से, गंगा माई की कृपा से वो किसान पे एक कानून बना दीजिए। बेचारा सब आधा साल तो वहीं रहता है ट्रैक्टर लेके रोडे पर, और आधा साल है ना खेती करने जाता है। क्या करे किसान का आय अभी है ना, अभी आप चेक करिएगा पूरे भारत का किसान का आय प्रति माह वो हो गया है आपको है ना 750 रुपया। 750 रुपया महीना में क्या बच्चा को कहीं पढ़ा देगा? वो 750 रुपया में क्या करिएगा? एगो जैकेट नहीं मिलता है, ये मफलर 100 टका का हो गया है। क्या करे, नंगे घूम जाए? तो किसान पे कानून बनाइए, किसान का विकास होगा, ये देश प्रगति पे जाएगा। ये पूरा है ना, पूरा भारत 70% इस देश में फार्मर्स रहते हैं, उस पर एक नया रोजगार दीजिए मोदी जी। युवा के तो रोजगार नहीं दे पाइएगा, हम समझ गए आपका, ठीक है। 2 करोड़ दिए ना, वो है ना अग्निवीर योजना लेके आ गए मोदी जी। आप युवा के किसान को कम से कम बकस दीजिए। वो बूढ़ा बुजुर्ग है बेचारा, रोड पे रहता, ठंडा में मर जाता है। युवा क्या करेगा? ना उस पर कोई मीडिया जाती है, ना कोई पुलिस वाला है ना, पुलिस वाला से पानी बरसाते हैं, कान में पानी घुस गया, वो काम बहरो हो जाएगा। कहाँ से ट्रैक्टर का आवाज़ सुनेगा? कहीं रोडे पर न चला दे, ठीक है। उस पर कानून कम से कम एक बनाइए। मोदी जी आप GST
जीएसटी, एक नया जीएसटी भी लेके आ रहे हैं। कौन सा? 35% का जीएसटी लेके आ रहे हैं। हाँ। तो वो जो है ना 28 से जो 35 बढ़ गया, ठीक है, 7% का नया जीएसटी बढ़ाएंगे। वो 7% पैसा आपके जेब हमसे जेब से लेंगे। और किसका पैसा माफ़ करेंगे? अडानी का 34,000 करोड़ का पैसा 4 दिन पहले माफ़ किए हैं। नेट पे चेक करें। किसका? तेलंगाना में बिजली पावर है ना, विंड मिल प्लांट और बिजली प्लांट पे 34,000 करोड़ का गवर्नमेंट का टैक्स जो अंबानी देता, अडानी देता, उसको माफ़ कर दिए। और बिहार में स्मार्ट मीटर काहे लेके आए हैं? पागल हो गए हैं? एक बात बताइए, है हमारा चक्की के एक आटा के मिल के है दुकान है, पहले 1500 रुपया आता था 7 दिन में, अब आता है 1200 रुपया, है ना। कहते हैं कि 1200 रुपया आता था 7 दिन में, अब 1500 रुपया आने लगा है, 300 रुपया बढ़ गया। ऐसा स्मार्ट मीटर है। मीटर पर लिखले है चाइना का, मेड इन चाइना, और उसको यहाँ है ना अडानी का कंपनी इंडिया में लेके आता है। और रिचार्ज किससे करिए? जियो से। क्या मोदी जी यही तीनों का है? आप एक समय में कहते हैं चाइना का सामान यूज मत करिए, भुकभुकिया लाइट दिवाली में हम लोग चाइना का यूज करते थे, उसको ख़त्म कर दिए हम लोग 14 में। लेकिन सुनिए, बताते हैं, सुनिए, चाइना का है ना, चाइना का भुकभुकिया लाइट भी छोड़ दिए हम लोग चलाना। लेकिन कम से कम वो अडानी अंबानी से भी दुनिया में है ना, ई बेरोजगार है, हम बेरोजगार हैं, सब बेरोजगार हैं। हाँ ठीक है, आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन हैं। अब हमको भी रोजगार दे दिए ना, हमको रोजगार दे दिए। सुनिए ना, अब रोजगार देना है, रोजगार दीजिए। चलिए मेरे साथ, चलिए ना, चलिए जा रहे हैं, चलिए ना, चलिए जो काम दीजिए जा रहे हैं लेके, चलिए चलिए, रोजगार पहले लेंगे बाद में।